अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने टाइम किया था, है ना, और फिर टाइम के यूनिट पढ़े थे हमने, और हमने लीटर और मिलीलीटर पढ़ा था, किलोग्राम और ग्राम हमने पढ़ा है। अब हम लेंथ का यूनिट देखते हैं कि लेंथ किस में मेजर की जाती है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लेंथ क्या चीज़ है, क्या होती है लेंथ। देखिए कोई भी दो पॉइंट्स, देखिए जैसे मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा रही हूँ, तो इसको इसके ये जो सेंटर का डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है सेंटर का, ये लेंथ है। अब ये वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। मसलन देखिए, जैसे भी ये कहूँगी इस किताब की लेंथ क्या है, तो यानी इसके इस एंड से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी ये, तो ये क्या होगी इसकी, यानी ये क्या होगी इसकी, ये पूरी इसकी क्या होगी, लेंथ। क्या होगी, लेंथ। सपोज मैं आपसे कहती हूँ इस डस्टर की लेंथ, तो क्या होगी डस्टर की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तक, इस एंड से इस एंड तक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये पूरा क्या होगा, लेंथ होगा। इस स्टिक की लेंथ क्या होगी, इस एंड से इस एंड तक, ये पूरी इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। इसी तरह अगर डोर है आपके पास, तो आप कहेंगे डोर की लेंथ क्या है। अब डोर की लेंथ नहीं होगी, क्योंकि वो अगर हम वर्टिकली लेंगे डोर को, डोर वर्टिकली लगा हुआ होता है ना, तो फिर उसको हम कहेंगे, जब वर्टिकली लेंगे तो हम कहेंगे हाइट। जैसे सपोज मैं आपसे ये कहूँ ये लाइन है, ठीक है। अब मैं कहूँ इस लाइन की लेंथ क्या है, तो अगर ये लाइन मैं ले रही हूं तो फिर तो मैं इसे लेंथ कह सकती हूं। लेकिन अगर फर्ज करें यही यहाँ एक डोर बना हुआ है, सपोज ये एक डोर बना हुआ है, डोर है ये, ठीक है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, फिर हम इसे ये इसकी क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। जैसे अब मैं हूं, तो अब ये मेरे यहां से लेके मेरे पांव तक का डिस्टेंस, तो अब ये मेरी क्या कहलाएगी, है तो ये भी लेंथ, क्योंकि एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको यही बताया ना, वो क्या कहलाता है, वो लेंथ कहलाता है। तो अब ये यहाँ से लेके पैर तक, यानी सर से लेके पैर तक जो लेंथ होगी मेरी, वो क्या कहलाएगी, मेरी हाइट कहलाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इस बुक में ये आपने देखा तो आपने कहा ये लेंथ है, लेकिन अगर आप ये देखें, ये यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या होगी इसकी, ये फिर इसकी विड्थ या ब्रेथ जिसे आप कहते हैं, यानी उर्दू में चौड़ाई, तो ये चौड़ाई होगी। तो एक्चुअली चौड़ाई हो, लंबाई हो, या ऊंचाई हो यानी हाइट हो, या गहराई हो, ये सब किसकी किस्म है, लेंथ की किस्म है। ये सब लेंथ ही होंगी। तो लेंथ एक्चुअली क्या चीज़ है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो सब लेंथ है। जैसे अब सपोज हम कह रहे हैं दरिया की लेंथ कितनी है, तो यानी इसका मतलब दरिया जहां से शुरू हो रहा है और जहां पर जाके गिर रहा है, खत्म हो रहा है, तो फिर हम ये कहेंगे ये दरिया की क्या है, लेंथ है। इसी तरह अगर हम ये कहेंगे दरिया की चौड़ाई क्या है, यानी दरिया कितना ब्रॉड है, उसकी ब्रेथ क्या है, तो अब यानी यहां से इस हाथ से लेके इस हाथ, यानी ये आर पार जो डिस्टेंस होगा, तो हुआ ये भी कि इस सिरा, ये वाला सिरा और इधर का सिरा, दाएं का सिरा और बाएं का सिरा, तो फिर उसका बीच का जो डिस्टेंस है वो तो आप उसे कहेंगे लेंथ। तो यानी लेंथ जो है वो वर्टिकल डिस्टेंसेस, कोई भी दो सिरों के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेंथ कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हाइट में देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक जो डिस्टेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो हाइट कहलाएगा। है वो भी लेंथ की किस्म, लेकिन वो क्या होगी, हाइट कहलाएगी। इसी तरीके से जब आप लेंथ कहते हैं, लंबाई एक्चुअल कहते हैं, तो फिर यानी एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक का फासला, वो फिर आप क्या कहेंगे, लंबाई कहेंगे। इसी तरह गहराई जो है, गहराई भी किसी चीज़ की, जैसे आपने अलमारी देखा होगा, तो अलमारी की गहराई होती है ना, जैसे ये रोस्ट्रम है, आप देखें मैं इसमें हाथ डाल रही हूँ, यानी ये इसकी गहराई है, तो ये गहराई भी क्या है, लेंथ की एक किस्म है।
तो ये भी क्या होगी, ये भी आप इसको भी लेंथ ही लेते हैं। तो यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। अब देखिए लेंथ छोटी भी हो सकती है और लेंथ बड़ी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक लेंथ मैं आपको दिखाती हूं कि वो क्या है। ये देखिए, ये लेंथ, ये यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, या इस एंड से लेके इस एंड तक का डिस्टेंस, ये क्या है, ये पता है कितना है, ये 1 मीटर है। क्या है ये, 1 मीटर है। ये आपने अक्सर ये स्टिक जो है, ये रॉड जो है, आपने जो कपड़े वाले कपड़ा बेचते हैं उनके पास देखी होगी, मीटर रॉड। यानी जब वो यहां से लेके यहां तक किसी कपड़े को मेजर करते हैं लगा के, तो फिर वो ये कहते हैं ये 1 मीटर है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा 1 मीटर कपड़ा कितना बड़ा होता है। ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये 1 मीटर है। अब इसे जहन में रखिएगा। इस मीटर को जहन में रखते हुए अब मैं सारे इसके जो यूनिट हैं जो लेंथ में यूज होते हैं मैं वो पढ़ाऊंगी आपको। अच्छा, अब 1 मीटर तो आपने देख लिया कि ये 1 मीटर ये कितना होता है ना। अब अगर आपको कॉपी पे लाइन ड्रॉ करनी है तो 1 मीटर की लाइन कैन यू ड्रॉ, नहीं कर सकते ना। 1 मीटर की लाइन, कॉपी तो इतनी बड़ी हमारी होती ही नहीं है। अब कपड़ा हमें मेजर करने के लिए मीटर सही है, बिल्कुल सही है। कपड़ा मेजर करने के लिए, जो कपड़ा हम खरीदने जाते हैं उसे मेजर करने के लिए मीटर बिल्कुल ठीक है। क्या इसको मीटर में मेजर करूंगी मैं? नहीं, क्यों? ये तो इतनी लंबी लेंथ ही नहीं है, इसे कैसे मीटर में करूंगी मैं? तो आपने देखा होगा आपकी मिस जब आपको कहती हैं, आप 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपकी मिस आपसे कहती हैं ड्रॉ अ लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर क्या चीज है? मीटर तो मैंने अभी दिखा दिया कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर क्या चीज है? यानी इसका मतलब है कपड़ा जो आप लेते हैं तो कपड़े जितनी जो लेंथ होती है तकरीबन, जैसे आपका डोर है, जब डोर को मेजर करेंगे तो इसका मतलब है मीटर में कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि मीटर से बड़ा होता है डोर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां से लेके आप नागन चौरंगी से लेके यूपी मोड़ तक का डिस्टेंस जो है वो मेजर करें, क्या उसे भी मीटर में करेंगे? कितनी दफा मीटर को घुमाएंगे, बार बार घुमाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। यानी इसका मतलब है मीटर से ऊपर भी कोई यूनिट होता है और मीटर से नीचे भी कोई यूनिट होता है। क्यों? क्योंकि कॉपी पर 1 मीटर की लाइन तो नहीं खींचते आप। जो आप लाइन कॉपी के ऊपर ड्रॉ करते हैं वो 1 मीटर की तो नहीं होती, तो किस में लेते हैं? वहां जब कॉपी पर आप ड्रॉ करते हैं लाइन तो आप कहते हैं सेंटीमीटर, यानी मीटर से छोटा यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। जैसे आपने टाइम में देखा था कि सबसे बड़ा यूनिट हमारे पास क्या था? आवर, और फिर उससे छोटा क्या था? मिनट, फिर उससे छोटा क्या था? सेकंड्स, है ना। इसी तरीके से अब यहाँ हमने मीटर आपको दिखा दिया कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है। अब लेकिन अगर मीटर से बड़ा डिस्टेंस, कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस है, जैसे मैंने आपसे कहा कि नागन चौरंगी से यूपी मोड़ है, या नागन चौरंगी से हैदरी है, या नागन चौरंगी से सदर है, अब इसे क्या मीटर में मेजर करेंगे? नहीं, अब इसे मीटर से कोई बड़ा यूनिट होगा उसमें मेजर करेंगे। लेकिन जो आपकी कॉपी पर लाइन ड्रॉ हो रही है उसे किस में मेजर करेंगे? वो तो मीटर से छोटी होती है, उसे मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। लेकिन अगर सेंटीमीटर से भी कोई छोटी चीज हो, जैसे आपने अक्सर देखा होगा जो हमारी खिड़कियों में शीशे लगे हुए होते हैं, ग्लासेस लगे हुए होते हैं ना, तो जो हमारी शीशे लगे हुए होते हैं खिड़कियों के अंदर, तो अगर कभी या डाइनिंग टेबल के ऊपर शीशा लगा हुआ होता है, या डाइनिंग टेबल पे शीशा लगा हुआ होता है, या मिस नूर की टेबल पे एक शीशा रखा हुआ देखा होगा आपने, तो अब जब इसे लेने जाते हैं तो
फिर ये कैसे लेते हैं? वो तो सेंटीमीटर में तो नहीं होता, वो किस में होता है? वो तो और छोटा होता है। वहाँ अक्सर आपने कहते सुना होगा, भाई हमारे पास जो है वो 2 mm वाला है या 6 mm का शीशा है या हमारे पास 8 mm का है। ये mm क्या है? ये सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट जो है वो मिलीमीटर है। कौन सा है? मिलीमीटर। तो ये तो हम अक्सर देखते हैं, मीटर, अम्मी कपड़ा खरीदने जाती है मीटर में। सेंटीमीटर आप 1 क्लास से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में ही कर रहे हैं, लेकिन मिलीमीटर से अभी हमारा वास्ता नहीं पड़ा है ना। तो लेकिन हमारे अम्मी अब्बू या हमारे बड़े भाई जब ये बाज़ार में निकलते हैं और कोई ऐसी चीज़ इन्हें ख़रीदनी होती है, उसकी थिकनेस देखनी होती है, मोटाई देखनी होती है, तो फिर ये उसे किस में देखते हैं? mm में। यानी इतनी छोटी उसकी जो लेंथ होती है वो इतनी छोटी होती है। जैसे सपोज ये बुक है, अब देखिए, अब ये बुक की जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये जो थिकनेस, ये डिस्टेंस कितना कम है ना, है तो ये भी लेंथ थी, ये भी लेंथ ही है, लेकिन ये कितना कम है। तो अब या तो इसे सेंटीमीटर में लूंगी, और अगर ये सेंटीमीटर से भी 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है ये, तो फिर इसे किसे लूंगी? मिलीमीटर में। अगर ये 1 सेंटीमीटर से भी छोटा डिस्टेंस है तो फिर मुझे इसे किस में लेना होगा? मिलीमीटर में। किस में लेना होगा? मिलीमीटर में। तो ये तो हमारा डिसाइड हो गया। लेकिन जो मीटर से बड़ी यूनिट है वो कौन सा है? वो है किलोमीटर। यानी वो डिस्टेंसेस, वो लेंथ सब समझ गए ना कि क्या होती है? तो वो लेंथ, वो डिस्टेंसेस जो आप गाड़ी में बैठ के कवर करते हैं या साइकिल पर कवर करते हैं या मोटरसाइकिल पर कवर करते हैं या जहाज में कवर करते हैं या आप ट्रेन में बैठ के कवर करते हैं, वो तमाम डिस्टेंसेस किस में लेते हैं हम? किलोमीटर में। उन तमाम डिस्टेंसेस को हम किलोमीटर में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि नागन से लेके यूपी मोड़, नागन से यूपी मोड़, यूपी मोड़। अब ये आप इसमें मेजर नहीं कर सकते, ये स्केल कैसे रख रख के चलाएंगे? तो ये किस में मेजर करते हैं? ये किलोमीटर में करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जनाब क्लॉथ आपका, उसको किस में मेजर करते हैं? कपड़े को हमेशा मीटर में करते हैं। और डाइनिंग टेबल को भी मीटर में कर सकते हैं ना। और बुक को मीटर में करेंगे? नहीं, बुक को मीटर में नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 1 मीटर मैंने आपको दिखाया ना कितना होता है, तो 1 मीटर। तो इसी तरह आप अपने डोर को, बोर्ड को, इनको मीटर से कर सकते हैं, लेकिन बुक को तो नहीं कर सकते। बुक तो बहुत छोटी है 1 मीटर से। कितनी छोटी है? 1 मीटर से। तो आप बुक को किस में करेंगे? ऐसी इतनी बड़ी चीजों को फिर हम करते हैं सेंटीमीटर में करेंगे, या फिर हम किस में करेंगे? मिलीमीटर में करेंगे। दोनों में कर सकते हैं हम। ठीक है। लेकिन अगर इससे भी छोटा डिस्टेंस देखें, 1 सेंटीमीटर आपका तकरीबन ये होता है, ये देखिए, और मिलीमीटर 1 ये होता है बस। अब यानी इतने डिस्टेंसेस जो होंगे और इससे थोड़े बहुत आगे बढ़े ज़रा से ज़्यादा, तो उसको हम क्या लेंगे? जैसे हम खिड़कियों के शीशे वगैरह हैं, तो इनको किस में मेजर करते हैं? ग्लासेस को किस में मेजर करते हैं? ग्लास थिकनेस को मिलीमीटर में। सही है। अच्छा, अब इनका रिलेशनशिप क्या होता है? यानी अगर 1 मीटर कपड़ा है आपके पास, तो अब वो सेंटीमीटर में अगर उसे मेजर करेंगे वो कितना होगा? 1 मीटर। देखा, मैं मीटर, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया इसलिए मैं मीटर से ही चलूंगी। अगर आपके पास 1 मीटर कपड़ा है और मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे बताइए ये कितना सेंटीमीटर है, तो वो पता है कितने सेंटीमीटर होगा? वो होगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होगा। सही है। अभी देखिए, मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। ये 1 मीटर है ना, और ये देखिए ये स्केल है मेरे पास, ये स्केल 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये देखिए
1 2 3 और ये 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए पूरे 100 सेंटीमीटर हुए इसमें। तो एक ये 3 दफा स्केल को मैंने किया ना, तो एक स्केल जो है ये मेरे पास ये 30 सेंटीमीटर का है। तो 3 दफा मैंने इसे मेजर किया तो कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। और थोड़ा सा हिस्सा बचा था वो जब मैंने मेजर किया तो ये 10 सेंटीमीटर था। तो सब मिला के कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। यानी ये 1 मीटर जो है आपका, ये 1 मीटर जो है, अब इसे अगर आप किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, तो सेंटीमीटर में ये 100 सेंटीमीटर बनेंगे। बिल्कुल इस तरह जैसे आप कहें 1 डजन एग। तो अब देखने में तो अगर मैं कह रही हूं 1 डजन, और लेकिन कितने एग होंगे इसमें, 12 एग होंगे। तो अगर कोई बच्चा खड़ा है मेरे पास, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल मैं बताऊं बताएं 1 डजन ज्यादा होंगे या 12 अंडे ज्यादा होंगे, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा 12 अंडे ज्यादा होंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, आप 12 अंडे ज्यादा कहेंगे, आप कहेंगे नहीं ये दोनों बराबर है ना, चाहे 1 डजन कह दे या 12 एग्स कह दे, बात वहां एक ही है ना। आ गई ना बात समझ में। अच्छा, इसी तरीके से इसी तरह जब आप सेंटीमीटर देखते हैं, जब आप सेंटीमीटर देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर, देखिए ये मेरे पास स्केल यहाँ मौजूद है, आपके पास घरों में होगा, देखिएगा 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अब रह गई क्या चीज, किलोमीटर। तो 1000 मीटर, 1000 मीटर, यानी ये जो अभी मैंने आपको मीटर दिखाया है ये 1000 हो, यानी 1000 हो। तो फिर आप ये कहेंगे कि ये 1 किलोमीटर है। यानी आप कहते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। अब अगर कोई आपसे कह रहा है 5000 मीटर, 5000 मीटर, तो जल्दी से बताइए कितने किलोमीटर बने। 5000 मीटर, तो किलोमीटर कितने बने, 5 किलोमीटर। क्यों, 5000 किलोमीटर, 5000 का क्या मतलब हुआ, यानी 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, यानी 5 टाइम्स 1000 है ना। तो 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यानी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर। और अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 5000 मीटर को जब डिवाइड कर देंगे कितने से, 1000 से, तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। यानी रिलेशनशिप क्या बनी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब कोई आपसे पूछे कि बताइए ये जो बुक की ये थिकनेस है ये किस में लेंगे आप, सेंटीमीटर में लेंगे या मिलीमीटर में लेंगे। तो आप ये देखेंगे कि अगर ये 1 सेंटीमीटर का लग रहा है कि हाँ ये 1 सेंटीमीटर, फिर तो आप कह सकते हैं कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लेंगे। लेकिन अगर देखने से कि 1 सेंटीमीटर से छोटा लग रहा है तो फिर आपने क्या कहना है, फिर आपने सेंटीमीटर को बीच में नहीं लाना। फिर तो जब इतनी छोटी लेंथ है तो फिर आपने कौन सा यूनिट यूज करना है, फिर आपने यूनिट यूज करना है मिलीमीटर। और अगर कोई आपसे ये कहता है कि अच्छा बताओ 22
स्टोरी बिल्डिंग है, यानी 22 मंजिला इमारत है, तो जरा जल्दी से बताओ उसे किस में करेंगे? तो फिर आप क्या कहेंगे? वो तो अंडरस्टूड है, 22 मंजिला कितना होगा, है ना? तो फिर आप वहां कह सकते हैं किलोमीटर। तो फिर उसे आप किलोमीटर और मीटर दोनों में ले सकते हैं, है ना? लेकिन आप वहां मिलीमीटर थोड़ी करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी लेंथ जब होगी, इतनी लंबा डिस्टेंस होगा, तो फिर उसे आप ये थोड़ी कहेंगे कि आप सबसे छोटे यूनिट में लेंगे उसे। तो यानी यूनिट कब सेलेक्ट करते हैं? ये यूनिट जो लेंथ आपके सामने है कि वो कितनी बड़ी है, उसके मुताबिक उसका यूनिट यूज करते हैं। अब हम इसका कन्वर्जन देखेंगे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, जैसे आपने देखा था कि मिनट को सेकंड में कैसे करते हैं, सेकंड को मिनट में वापस किस तरह लाते हैं, या आवर को मिनट में कैसे करते हैं, ये किया था ना आपने। इसी तरह किलोग्राम को ग्राम में किस तरह करते हैं, इसी तरह लीटर को मिलीलीटर में कैसे करते हैं, ये सब पीछे किया है ना। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारा कन्वर्जन देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। सही है? अब देखिए क्या बताया मैंने आपको, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर ये सबसे छोटा लेंथ का यूनिट। कोई आपसे पूछे सबसे छोटा लेंथ का यूनिट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? मिलीमीटर। और कोई पूछे मिलीमीटर से बड़ा कौन सा यूनिट है, तो आप कहेंगे सेंटीमीटर। सही है? अच्छा, अब यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो जरा जल्दी से बताइए, अगर ये आपके पास 4 सेंटीमीटर होंगे तो फिर कितने मिलीमीटर होंगे? तो आप क्या कहेंगे? 4 10 टाइम इज 40 मिलीमीटर। आ गई बात समझ में? यानी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इसी तरह कोई आपसे कहता है 30 सेंटीमीटर, बताइए कितने मिलीमीटर है? तो आप कैसे? सबसे पहले आप ये लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, पहले ये बताएंगे आप। फिर उसके बाद क्या कहेंगे? 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 10 टाइम इज 300। 300 क्या? 300 मिलीमीटर। आ गया करना? सही है? अच्छा चलिए अब इसे प्लस भी करके देख लेते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, 30 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, इसमें से माइनस कीजिए 5 मिलीमीटर, इसमें से माइनस कीजिए 9 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर को कैसे करेंगे? देखिए जो यूनिट है ये सब पीछे हम काम कर चुके हैं, तो हमें आता है करना। 30 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, अब मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर लिखेंगे, है ना, और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, माइनस करना है। अब जिसे माइनस करना है हमने ये लगा ली। आप देखिए 5 में से 7 माइनस होगा? नहीं होगा। अब यहाँ ये है आपके पास 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर है। अब 30 सेंटीमीटर में से जब आप 1 सेंटीमीटर इधर ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए, कैरी करते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर भी कैरी कीजिए। 1 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए, तो जब आप 1 सेंटीमीटर इधर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 15। क्यों 15 क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर को आप इधर लेके गए तो वो 10 मिलीमीटर हो गया ना। तो 10 मिलीमीटर, ये पहले से 5 मिलीमीटर था, तो कितना हो गया? 15, है ना। अब 15 में से
7 माइनस कीजिए, तो क्या आंसर आएगा जब 15 में से 7 माइनस करेंगे? 8 मिलीमीटर। लेकिन जब आपने 1 सेंटीमीटर उधर ले लिया था तो अब यहां क्या बचा आपके पास? अब क्या बचा यहाँ? 1 सेंटीमीटर तो आपने उधर ले लिया था, तो अब ये 30 तो नहीं बचा, अब क्या बचा? ये 29 बचा। अब 29 सेंटीमीटर में से 9 सेंटीमीटर निकालिए तो कितना बचेगा? ये तो बहुत आसान सा है। कितना बचेगा? 20 सेंटीमीटर। आ गया समझ में माइनस करना? सही है। इसी तरह अगर प्लस करना है तो प्लस कैसे करेंगे? चलिए ये देख लेते हैं। ये है सपोज आपके पास 15 और ये 5 के बजाय आप कर लें यहाँ 6 और यहाँ कर लें 2 और यहाँ कर लें 8। अब इसे प्लस करना है, कैसे करेंगे? देखिए 15 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है ना। अब जो मिलीमीटर है उसके नीचे मिलीमीटर और जो सेंटीमीटर है उसके नीचे सेंटीमीटर, प्लस कीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब 6 और 2 8 मिलीमीटर और 15 और 8 23 सेंटीमीटर। और लेकिन अगर ये 12 होता, अब क्या करते? ये 12 होता अगर, अब क्या करते? लिखेंगे तो इसी तरह। अब देखिए गौर से, 12 और 6 कितने हो गए? क्योंकि ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है। 12 और 6 कितने हो गए? 18 है ना। 18 क्या? मिलीमीटर। 18 मिलीमीटर। अब अगर गौर करें तो 18 में से 10 जो हुए, 10 मिलीमीटर जो हुए, वो क्या बन गए? वो बन गए 1 सेंटीमीटर है ना। और फिर कितने बचे? 8 मिलीमीटर बचे है ना। तो यानी इसका मतलब हुआ 8 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर, वो जो 10 थे तो यानी 1 करके वो यहां कैरी आ गया, क्योंकि 10 मिलीमीटर लेकिन वो होंगे सेंटीमीटर में तो 1 ना, तो ये इस तरह हो गया। तो 8 और 5 13 और 1 14 और 1 ये लीजिए, प्लस होगा तो इस तरह होगा। आ गया समझ में? अच्छा, अब हम देखते हैं अगर हमें कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करना तो समझ में आ गया ना, किस तरह करेंगे? एक और कर लेते हैं। 213 सेंटीमीटर को आपने करना है मिलीमीटर में। अब सबसे पहले कॉपी में इस तरह लिखा आपने। अब क्या करेंगे? अब इनकी रिलेशनशिप लिखिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है। तो फिर 213 सेंटीमीटर क्या होगा? 213 10 टाइम इज इक्वल टू, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये मैंने आपको शुरू में सिखाया था कि 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें कितनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो गया। और आगे यूनिट क्या लगेगा? mm। आ गया समझ में?